हेलो फ्रेंड्स, प्राइवेट लेसन 1981 मूवी में एक मेड अपने मकान मालिक के 15 साला बेटे को सेड्यूस करती है और उसके साथ इंटीमेट भी होती है। फिर आगे क्या होता है हमें इस वीडियो में पता चलेगा। तो चले इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है। एक का नाम फिली और दूसरे का नाम शर्मन होता है, जिनकी उम्र 15 साल होती है। ये दोनों चुपके से अपने सीनियर्स की पार्टी को दूर से देख रहे होते हैं। पार्टी में शर्मन की सिस्टर जो याज भी होती है, उसका बॉयफ्रेंड उसे पूल में धक्का देता है और वो अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम जाती है। तो फिली और शर्मन चुपकर जो याज को कपड़े बदलते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उनकी टीचर इनको पकड़ लेती है और फिली से कहती है कि उसकी उम्र में ऐसी बातों के लिए क्यूरियस होना आम बात है और वो उसे मशवरा देती है कि उसे अपनी उम्र की लड़की से दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन फिली को अपने से ज्यादा उम्र की लड़कियों में ज्यादा दिलचस्पी होती है। फिली के फादर एक अमीर बिजनेसमैन हैं, इसलिए उसके घर में बहुत से नौकर हैं। एक दिन फिली देखता है कि उसके फादर ने एक नई हाउसमेड रखी है जिसका नाम मिस मेलू है, जो काफी ज्यादा खूबसूरत है। फिर अगले दिन उसके फादर एक बिजनेस ट्रिप के लिए टाउन से बाहर चले जाते हैं और वो अपने ड्राइवर लिस्टर को कहते हैं कि वो फिली का ध्यान रखे। मैं पहले ही आपको बता दूं कि लिस्टर फिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसी दिन मेलो फिली के पास आती है और उससे बातें करने लगती है। फिर मेलो फिली को बताती है कि हाउसकीपर रात को फन के लिए क्या करते हैं, जिस पर फिली बताता है कि मेलो के अलावा यहाँ पर सब मेड ओल्ड हैं। मेलो फिली से कहती है कि बाकी मेड्स के साथ बातें करने में तुम्हें इतना मजा नहीं आता होगा जितना मुझसे बात करने में आ रहा होगा। तभी फिली मेलो की टांगों को घूरने लगता है। जब मेलो ये देखती है तो वो फिली को तेज करने लगती है, जिससे बेचैन होकर फिली वहाँ से उठ जाता है। उसके बाद मेलो लिस्टर के साथ किसी काम से बाहर जाती है तो फिली उसके जाते ही उसके रूम में जाकर उसके ड्रेस और अंडरगारमेंट्स को देखने लगता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि लिस्टर और मेलो किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। लिस्टर चाहता है कि फिली के फादर के लौटने से पहले फिली मेलो के साथ इंटीमेट हो, लेकिन मेलो को ये करना अच्छा नहीं लग रहा था। मगर लिस्टर किसी चीज को लेकर मेलो को ब्लैकमेल करता है और उसे ऐसा करने को कहता है। उसी रात फिली अपने दोस्त शर्मन के साथ मेलो को कपड़े चेंज करते हुए देखने की कोशिश करता है, मगर मेलो उन्हें देख लेती है और लाइट बंद कर देती है, इसलिए वो कुछ नहीं देख पाते। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और फिली मेलो के आसपास मंडलाने लगता है और वो धीरे धीरे मेलो के करीब होने लगता है। अगले दिन जब फिली मेलो के रूम के इर्द गिर्द ताक झांक कर रहा होता है तो मेलो उसे पकड़ लेती है और कमरे के अंदर आने को कहती है। मेलो उसे कहती है कि अगर वो उसे कपड़े निकालते हुए दिखना चाहता है तो उसने पहले क्यों नहीं बताया। मेलो फिली से दरवाजा बंद करने को कहती है। इसके बाद मेलो फिली के सामने एक एक करके सारे कपड़े उतार देती है और पूरी तरह से नंगी हो जाती है और ये देखकर फिली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद मेलो से कहती है कि वो उसके ब्रेस्ट को टच कर सकता है, लेकिन ये सुनकर फिली काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और नर्वस होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मेलो फिली से कहती है कि आज रात वो उससे मिलने को आएगी और फिली ये मान जाता है और सब कुछ अपने दोस्त शर्मन को बताता है। उसी रात जब फिली मेलो से मिलने जाता है तब वो देखता है कि मेलो बाथटब में नहा रही है। फिर मेलो उसे बाथटब में आने को बोलती है। फिली शुरू में इनकार करता है, मगर मेलो उससे अपनी मीठी बातों से मना लेती है। फिर फिली सिर्फ शॉर्ट पहनकर बाथटब में चला जाता है। मेलो फिली को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसे किस भी करती है। उसके बाद वो उसके प्राइवेट पार्ट को टच करती है, लेकिन फिली फिर से नर्वस हो जाता है और बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। जाने से पहले मेलो फिली को रोकती है और किस करती है और उसे अपने साथ सोने के लिए भी इनवाइट करती है। अगले दिन फिली सब कुछ शर्मन को बताता है और शर्मन फिली से कहता है कि मेलो जरूर वैश्या है, इसीलिए वो इतनी आसानी से तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती है। लेकिन फिली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो अब मेलो को पसंद करने लगा था। और उसी रात फिली मेलो को मूवी दिखाने लेकर जाता है और मूवी के दौरान वो फिली को पूरी तरह सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वापस आते हुए पूरे रास्ते वो किस करते रहते हैं और लिस्टर भी ये सब देख रहा होता है। अब घर
बाजार आकर दोनों इंटीमेट होने के लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन इससे पहले फिली मेलो को बताता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है। मेलो कहती है कि हम दोनों कभी भी शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एज में बहुत ज्यादा गैप है। लेकिन ये सुनकर फिली को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसे लगता है कि मेलो उसे प्यार नहीं करती और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। जब इसके बारे में फिली अपने दोस्त शर्मन को बताता है तब शर्मन उसे डांटता है कि तुमने इंटीमेट होने से पहले उसे शादी के बारे में क्यों बोला। मगर इधर फिली ज्यादा देर तक मेलो से दूर नहीं रह पाता और अगले ही दिन वो उससे डेट के बारे में पूछता है तो मेलो मान जाती है। उसी रात वो रेडी होकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक दूसरे के साथ फ्लर्ट भी करते हैं। फिर वो घर आ जाते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। मगर इंटीमेट होते हुए मेलो को अचानक कुछ हो जाता है और वो चिल्लाकर पुरस्कून हो जाती है। फिली मेलो को जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जगती। फिली बुरी तरह से डर जाता है। उसे लगता है कि मेलो मर चुकी है क्योंकि लिस्टर ने उसे एक बार बताया था कि मेलो को हार्ट का प्रॉब्लम है। ये जानकर फिली बहुत डर जाता है और वो लिस्टर को बताने के लिए जाता है, लेकिन उसके बाहर निकलते ही हमें पता चलता है कि मेलो मरने का नाटक कर रही होती है और वो अभी भी जिंदा है। लिस्टर आता है और उसे चेक करके कहता है कि मेलो मर चुकी है और इसको तुम नहीं मारा है क्योंकि तुम दोनों के अलावा इस रूम में कोई और नहीं था। फिर लिस्टर पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन फिली उसे रोकते हुए बोलता है कि वो ऐसा ना करे और बदले में वो कुछ भी करने को तैयार है। अब लिस्टर कहता है कि उन्हें मेलो की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। फिर वो दोनों मेलो की बॉडी को एक बड़े से बैग में डालकर फ्रीजर में बंद कर देते हैं ताकि उसकी बॉडी खराब ना हो। उसके बाद वो दोनों गार्डन में जाकर एक कब्र खोदने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों मेलो की बॉडी फ्रीजर से निकालते हैं जो कि काफी ज्यादा भारी हो गई थी। लिस्टर कहता है कि फ्रीजर की वजह से हुआ है, जबकि मेलो उस बैग में थी ही नहीं क्योंकि जब ये कब्र खोद रहे थे मेलो फ्रीजर से निकल गई थी। खैर, ये मेलो की बॉडी को दफना देते हैं। अगले दिन फिली देखता है कि वो कब्र किसी ने खोद दिया है और मेलो की बॉडी वहाँ पर नहीं है। ये सब देखकर फिली काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और वो इसके बारे में जाकर लिस्टर को बताता है, लेकिन लिस्टर कहता है कि इस बारे में उसे कुछ नहीं पता। फिर उन्हें एक नोट मिलता है कि मेलो की बॉडी को किसी ने निकाल लिया है। अगर इनको वो बॉडी वापस चाहिए तो उन्हें $10,000 देने होंगे, नहीं तो वो बॉडी पुलिस को मिल जाएगी। लिस्टर कहता है कि कल रात बॉडी दफनाते हुए किसी ने देख लिया होगा, हमें उसे पैसे दे देने चाहिए। असल में ये नोट किसी और ने नहीं बल्कि लिस्टर ने ही भेजा था। फिली अपने फादर की तिजोरी से $10,000 निकालता है और ब्लैकमेलर की बताई गई जगह पर रख देता है। इधर लिस्टर उन पैसों को लेकर अपने घर चला जाता है जहां पर मेलो उसका वेट कर रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलो का असल नाम निकोल है और वो लिस्टर की बात इसलिए मान रही थी कि इस मुल्क की नहीं थी, वो इस मुल्क में गैर कानूनी तरीके से आई थी और ये बात लिस्टर जानता था। मेलो लिस्टर को कहती है कि उन्हें फिली का इस तरह फायदा नहीं उठाना चाहिए, मगर लिस्टर उसे कहता है कि अगर उसने इसकी बात नहीं मानी तो वो पुलिस को बता देगा कि मेलो गैर कानूनी है और एक मुजरिम है क्योंकि 15 साल के लड़के से अफेयर रखना एक जुर्म है। इसके बाद लिस्टर मेलो को अपने पुराने होटल में छुपे रहने को बोलता है, लेकिन अब मेलो को भी फिली से प्यार हो गया था। इसके बाद मेलो सीधा फिली के पास जाती है। फिली उसे जिंदा देखकर चौंक जाता है, लेकिन मेलो उसे सब कुछ बता देती है कि उसने ये सब लिस्टर के कहने पर किया था, मगर अब वो फिली के साथ है। ये सब सुनकर फिली कहता है कि उन्हें लिस्टर से वो पैसे वापस लेने होंगे, लेकिन मेलो नहीं जानती थी कि लिस्टर ने उन पैसों को कहाँ रखा है। फिर लिस्टर से पैसे निकलवाने के लिए दोनों एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद मेलो फिली के टेनिस कोच जैक को तैयार करती है कि वो एक नकली पुलिस ऑफिसर बनकर फिली के घर जाए। फिर जैक इसके लिए मान जाता है। वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर उसके घर जाकर पूछताछ करने लगता है कि मेलो अचानक से कहाँ गायब हो गई है। फिर लिस्टर के घर पर उनको खबर मिलती है कि लिस्टर ने मेलो को मार दिया है। उन्हें लिस्टर के घर पर मेलो के कुछ कपड़े भी मिलते हैं जो मेलो ने ही यहाँ पर रखे थे। ये सब देखकर लिस्टर पूरी तरह नर्वस हो जाता है और बताता है कि वो जिंदा है और वो एक होटल में है। फिर जैक कहता है अगर तुम 2 घंटे तक मेलो को यहाँ जिंदा नहीं लाए तब तुमको मेलो के कत्ल के केस में अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद लिस्टर उस होटल में जाता है जहाँ उसने मेलो को रुकने का बोला था, लेकिन उसको पता चलता है कि मेलो यहाँ से जा चुकी है। अब लिस्टर के पास कोई और चारा नहीं होता तो वो पैसे लेकर इस शहर से भागने का प्लान बनाता
जाता है और एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। दरअसल फिली भी यही चाहता था, यही उनका प्लान भी था। वो भी शर्मन की कार का पीछा करते हुए एयरपोर्ट तक चले जाते हैं। लेस्टर एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ उसको फिली के फादर मिल जाते हैं जो आज ही लौट रहे थे और इसके बारे में लेस्टर भूल गया था। तभी फिली भी मेलो और जैक के साथ वहाँ पहुंच जाता है, जिसकी वजह से लेस्टर भाग नहीं पाता। फिर फिली लेस्टर के हाथों से पैसों वाला बैग ले लेता है। फिली अपने फादर को लेस्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताता और बदले में लेस्टर भी इस बात को राज ही रखता है कि मेलो गैर कानूनी यहाँ रह रही है और उसका फिली के साथ अफेयर चल रहा है और इससे लेस्टर की नौकरी भी बच जाती है। वापस आकर मेलो फिली से कहती है कि वो इस जॉब को छोड़कर जा रही है, क्योंकि आज नहीं तो कल फिली के फादर को उनके अफेयर के बारे में पता चल जाएगा और वो उसे नौकरी से निकाल देंगे या फिर पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी। लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि फिली से मिलती रहेगी। जाने से पहले मेलो फिली से इंटीमेट भी होती है और फिर अगले दिन मेलो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फिली अपने स्कूल जाता है और अपनी एक हार्ड टीचर से जाकर मिलता है। ये वही टीचर है जिसने मूवी की शुरुआत में फिली को मशवरा दिया था। फिली अपने टीचर को मशवरे के लिए शुक्रिया बोलता है और फिर वो टीचर को आज रात डेट के लिए भी पूछता है। इसके बाद वो टीचर डेट के लिए मान जाती है और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको मेरा मूवी को एक्सप्लेन करना अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।